इलाके के मुअज़्ज़ज़ अहबाब, और क़ुर्ब व जवार अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक़वर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, आधी रात तकरीबन गुज़र चुकी है और आप अब तक दिल जमाई के साथ बैठे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये आपकी हिम्मत और आपका अजीम हौसला है। हम खतीब लोग तो स्टेज पर आते हैं, 1-1.5 घंटा रहते हैं, बोल देते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन आपका इशा की नमाज के बाद से बैठना और जब तक प्रोग्राम ख़त्म न हो जाए तब तक बैठे रहना और सुनना, यकीनन ये आपकी हिम्मत व जवामर्दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसका पूरा पूरा अजर अज़ीम अता फरमाए। जो बातें कही गई हैं, कही जा रही हैं, और आप लोगों ने जिनकी बातें सुनी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। मुझे हो सकता था कि और लेट टाइम मिलता, लेकिन मेरे साथ भी मजबूरी है। प्रोग्राम को ख़त्म करते ही फ़ौरन यहाँ से मुझे बागडोगरा की तरफ निकलना है, फ़्लाइट पकड़नी है, और कल से 2 रोज़ा प्रोग्राम है दिल्ली के अंदर। ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस है, दोनों दिन मुझे उसमें रहना है। और सऊदिया के मस्जिद नबवी के इमाम मोहतरम तशरीफ़ ला चुके हैं, मुझे उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी है। इसलिए पहले ही बता दिया गया था कि आप इतने बजे टाइम दे दें, इतने बजे मैं ख़त्म कर दूंगा, इतने बजे आप गाड़ी छोड़ दें, उतने बजे तक मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कॉन्फ्रेंस को कामयाब फरमाए। जिस तरह आपका ये जलसा हर शख्स चाहता है कि हमारा प्रोग्राम कामयाब हो, जिस तरह ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस बहुत दिनों के बाद, कोरोना वगैरह आ गया था जिसकी वजह से नहीं हो पाई, अब बहुत दिनों के बाद हो रही है, उसके लिए भी आप दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कॉन्फ्रेंस को भी कामयाबी से हमकिनार फरमाए। मेरे साथियों, कुरान करीम की जो आयत मैंने खुतबे मसनूना के बाद आपके सामने तिलावत की है, उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की चीजों को और दुनिया के ऐशो आराम को और दुनिया के आसाइशो आराम की चीजों को धोखे का सामान कहा है। मैं उसको मिसालों से समझा सकता हूं। कोई चीज है जो दूर से बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन करीब से अगर देखा जाए तो बहुत ही घिनौनी और बहुत ही घटिया वो होती है। आज का ये मॉडर्न जमाना है, मोबाइलों से गुफ्तगू हो जाती है, शादी के रिश्ते भी मोबाइल से तय हो जाते हैं,
और अब तो ये होता है कि जो पहले होता था कि लड़के वाले लड़की के घर जाते थे और लड़की को देखते थे, अब तो वो कहते हैं कि आप फोटो भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, हम यहीं से देख लेते हैं और फैसला कर लेते हैं कि रिश्ता भाई हमें करना या नहीं करना। अब फोटो में लड़के का हो या लड़की का, वो फोटो कितना खूबसूरत आता है, या बदसूरत लड़के को या लड़की को भी बड़ा खूबसूरत बनाया भी जा सकता है। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके। अब किसी लड़की ने फोटो भेजा फिल्टर लगाकर, देखने में थी वो काली कलूटी, भले ही कोयले जैसी, लेकिन फिल्टर से जब उसने फोटो को बनाया और आपको भेज दिया, आप धोखे में आ गए। माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत है हमारी मंगेतर या जिससे हमारा रिश्ता हो रहा है। और जब शादी हुई उससे और वो घर आई आपके, तो आपको एक दिन पता ही नहीं चल सका, मेकअप वेकअप की हुई थी। और जब दूसरे दिन उसने नहाया धोया, मेकअप हटा, तब आपको पता चला कि अरे मेरे साथ तो धोखा हुआ है, फोटो में बड़ी खूबसूरत दिखाई गई और हकीकत यह है इसकी। तो दूर से कोई चीज बड़ी खूबसूरत नजर आती है, लेकिन हकीकत यह है कि जब उसको पास से देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा कबीह और बदसूरत और खराब होती है। इसी को कहते धोखे में डालना या नजरों का धोखा। कभी आप बंबई जाएं और जुहू चौपाटी घूमने जाएं, तो जुहू चौपाटी आने से पहले, समंदर के आने से पहले 1 या 1.5-2 किलोमीटर की दूरी से आप देखेंगे तो समंदर के इर्द गिर्द भी जो बालू है, जो रेत पड़ी हुई है, वो भी आपको पानी नजर आएगा। दूर से आपको पानी नजर आएगा, समंदर नजर आएगा, लेकिन जब आप उसके करीब जाएंगे, उसके पास पहुंचेंगे, तब पता चलेगा कि ये पानी नहीं है, ये तो रेत है, पानी तो अभी और दूर पे है। दूर से जो चीज पानी नजर आ रही थी आपको, करीब जाकर आपने देखा तो वो बालू थी, रेत। पंखा इधर करो, कीड़े आ रहे हैं भाई, कितना तो 1-2 मुंह में चला गया। बस तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूर से कोई चीज बड़ी खूबसूरत नजर आती है, लेकिन करीब से जाने के बाद देखो तो वो चीज बड़ी बदसूरत होती है, कभी होती है। अल्लाह ने यही मिसाल दुनिया की दी है। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे का सामान है। दुनिया की जिंदगी महज धोखे का सामान। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत नजर आती है, इस दुनिया की रमक चमक और दमक बहुत अच्छी लगती है। हर इंसान चाहता है कि हम एयर कंडीशन की हवा में सोएं। हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चों के पास दुख और तकलीफ नाम की कोई चीज ना आए। हर शख्स चाहता है कि मेरे घर में फ्रिज हो और उसका ठंडा पानी मैं पीऊं। हर शख्स चाहता है कि हमारे पास गर्म कपड़े हों, हम उनको पहने सर्दियों में। और इन चीजों के लिए वो बहुत कुछ करता है, यहां तक कि इन चीजों के हुसूल के लिए वो ये भी नहीं देखता कि हम जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो तिजारत कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, वो जायज है या नाजायज है, वो ये भी नहीं देखता।
अगर अपने पड़ोस में रहने वाले किसी इंसान के बच्चे को देखता है कि उसने MBBS कर लिया है, MS कर लिया है, MD कर लिया है, सुबह उठता है वो बच्चा फॉर्च्यूनर से अपनी क्लिनिक जाता है, अपने हॉस्पिटल जाता है और शाम को वापस आता है, उसके पास आईफोन है, उसके पास जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजें हैं। इस चीजों को देखकर वो कहता काश ये तमाम की तमाम चीजें मेरी औलाद के पास भी होती, मेरे पास भी होती। दूर से उसको दूसरे की जिंदगी बहुत अच्छी नजर आ रही है, लेकिन करीब आने के बाद पता चलता है कि जिस आदमी के पास दौलत की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, ऐशो आराम की कमी नहीं है, लेकिन जब करीब से जाकर देखा तो पता चला कि वो अरहर की दाल खा रहा है, मूंग की दाल खा रहा है, मटन और चिकन से वो परहेज कर रहा है। पूछा उससे कि तुम मटन क्यों खा रहे हो, तुम तो इतने पैसे वाले मंद हो, मैं देखता हूं कि तुम घड़े का, मटके का, सुराही का पानी पी रहे हो, तुम्हारे घर में तो फ्रिज है, फिर तुम फ्रिज का पानी क्यों नहीं पीते हो? उसने कहा फ्रिज के ठंडे पानी को पीने से डॉक्टर ने मना कर दिया है, चिकन और मटन खाने से, तली हुई और तेल की चीजें खाने से ने हमें मना कर रखा है, हमें ये प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हमें शुगर है, हमें ये दुनिया भर की उसने तमाम बीमारियां गिना दी। दूर से इस आदमी की दौलत, इस आदमी की जिंदगी बड़ी चमकीली नजर आ रही थी, बड़ी रमक दमक और चमक उसमें नजर आ रही थी। इस आदमी के ऐशो आराम की सारी चीजें घर में मौजूद थी, लेकिन वो एसी में नहीं लेटा हुआ था, वो सिर्फ पंखा चलाकर लेटा है। पूछा एसी में क्यों नहीं लेटते हो? कहने लगा कि मुझे दमे की बीमारी है, मुझे सांस की बीमारी है, मुझे दमे का मर्ज है, मुझे सांस का मर्ज है। डॉक्टर ने ठंडे से मना कर दिया है। दूर से बहुत अच्छी नजर आती है, लेकिन करीब से जाकर देखोगे तो ये धोखे का सामान है। अभी और आयतें पढ़ूंगा, आयतें पढ़ने के बाद फिर हदीसों से साबित करूंगा और लास्ट में एक दो जबरदस्त मिसाल दूंगा कि मौलाना साहब जब दुनिया को आप इतना बुरा कह रहे हो तो अल्लाह ने दुनिया में पैदा ही क्यों किया? ये सवालात उठते हैं हमारे जहन में। दुनिया हमारी जिंदगी के गुजारने के लिए जरूरी तो है, लेकिन उसको जरूरत के तहत इस्तेमाल तो कर सकते हो आप, लेकिन उससे दिल नहीं लगा सकते हो। इतना ही इस्तेमाल करो इस दुनिया को जितनी जरूरत हो। अगर इस दुनिया को आपने अपने सर के ऊपर उठा लिया तो हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, डूब जाओगे, मर जाओगे। मिसालें देता हूं, अभी थोड़ा सा सब्र कीजिए। तो समझ लिया, दुनिया दूर से बहुत खूबसूरत नजर आती है, लेकिन करीब से देखो तो बहुत घटिया नजर आती है। आइए एक दूसरी मिसाल से मैं आपको समझाऊं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्न वअदल्लाहि हक़ फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की मिसाल कैसे दी है? आए लोगों, अल्लाह का वादा बरहक है। भाई दुनिया जो तुम देख रहे हो ये खत्म हो जाएगी, उसका ये वादा बरहक है। या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन। आए लोगों, आए सारी दुनिया के इंसानों, अल्लाह का वादा बरहक है, अल्लाह का वादा सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाल दे। ऐसा ना हो कि दुनिया की जिंदगी कैशो आराम में पड़ जाओ, सोच लो ये तो हमेशा रहने वाली चीज है। नहीं, ऐसा ना हो कि ये धोखे में डाल दे और तुमसे गुनाह करवाए और आखिरत की फिक्र तुम छोड़ दो, ये सोचकर कि ये दुनिया की सारी ऐशो आराम की चीजें कभी खत्म नहीं होंगी और हम इस चीजों से हमेशा मुस्तफीज होते रहेंगे, फायदा उठाते रहेंगे। कहीं ये चीज तुम्हें धोखे में न डाल दे।
फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें कहीं धोखे में न डाल दे। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और कोई धोखेबाज अल्लाह के सिलसिले में तुम्हें धोखे में न डाल दे। अरे अल्लाह है ही नहीं, अगर अल्लाह होता तो हमें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। कहां है अल्लाह? शराब लोग पीते रहते हैं, जुआ खेलते रहते हैं, अगर अल्लाह है तो तुरंत अजाब क्यों नहीं भेजता है? कहीं अल्लाह के सिलसिले में ये धोखे में न डाल दे। कौन धोखेबाज? यहां गरूर से मुराद शैतान। कहीं तुम्हें धोखा देने वाला धोखाबाज शैतान कहीं अल्लाह के ताल्लुक से तुम्हें धोखे में न डाल दे। पहली चीज, कहीं दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दे। अल्लाह का वादा बड़ा कि ये दुनिया मिटेगी, ये दुनिया खत्म होगी, ये दुनिया को एक दिन तबाह होना है, डिस्ट्रॉय होना है, खत्म होना है। कहीं दुनिया की चकाचौंध और दुनिया की ऐशो आराम की जिंदगी कहीं धोखे में न डाल दे कि हम हमेशा रहेंगे इस दुनिया में। नहीं, आप लोग यहां क्यों खड़े हो भाई? यहां खड़े हो गए तो पीछे वाले तो शोर करेंगे ना। ये वॉलंटियर लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों को हटाएं, यहां जगह खाली करवाएं। सबसे पहली तकरीर मैंने मऊनात भंजन में की थी, सोनिया वाड़े में। उस वक्त मेरी उम्र थी 17 साल, और उसके 10 महीने के बाद मैंने एक तकरीर की थी बॉम्बे में बाल ठाकुरे के खिलाफ, बांद्रा में, जिसमें 2 दिन के लिए मैं लॉकअप में रहा था और नाबालिग होने की वजह से बच गया था। 18 साल से लेकर आज 46 साल हो गए, 46 ईयर। ये 28 साल से मैं तकरीरें कर रहा हूं और 28 साल से बिहार और बंगाल आ रहा हूं। अगर कोई हमसे 28 साल का हिसाब किताब ले और ये कहे कि जर्जी साहब आपने बिहार और बंगाल और झारखंड में इस 28 साल के अंदर कितना बदलाव देखा, कितनी चेंजिंग देखी, तो मैं ये कहूंगा कि 28 साल पहले भी आप जीरो थे और आज भी आप जीरो हैं। 28 साल पहले भी कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े थे और आज भी आप टेढ़े हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा आपके ऊपर, आपकी ज़हनियतों पर, आपके अखलाक पर, आपके किरदार पर, आपकी समातों पर, आपके कानों पर और आपके दिलों पर। आप पहले भी जहालत में डूबे थे, आज भी वहीं पर खड़े हैं। मजाल है, कल देख लीजिएगा दिल्ली की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया आपकी तादाद क्या है, कल देख लीजिएगा वहां की तादाद। और मजाल है कि एक आदमी ऐसा खड़ा हो जाए वहां पर। सूरत देखिए आप, ये खड़े होकर जितने लोग मोबाइल में जो कैमरा चला के वीडियो बनाते हैं ना, इनसे डिस्टर्ब होता है माहौल। इतना शौक है, पहले आइए और आगे बैठिए। तो सुनिए मेरे भाइयों, थोड़ा सा आप लोग तो कम से कम सुनने आए हैं, आप तो सुनिए। इनको तो मैंने कह दिया जो कहना था। घर जाने के बाद ये सोचेंगे कि किसको कुत्ते की दुम कहा था, घर जाके सोचेंगे ये। तो सोचिए, सुनिए मेरे भाइयों। पहली चीज बताई कि दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाल दे, और दूसरी चीज बताई कि शैतान अल्लाह के सिलसिले में धोखे में न डाल दे। पता नहीं अल्लाह है कि नहीं है। तो पहली चीज दुनिया को फना होना है, और दूसरी चीज यह है कि अल्लाह की जात बरहक है और अल्लाह का वादा भी बरहक है कि ये दुनिया मिटेगी, ये दुनिया तबाह होगी, ये दुनिया खत्म होगी। तो जो चीज खत्म होने वाली हो उससे दिल नहीं लगाया जाता। जो चीज खत्म होने वाली हो उसको सिर्फ जरूरत के तहत इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए सब कुछ दांव पे नहीं लगाया जाता है। 2 आयतें पढ़ दी, अब सुनिए। कुरान कहता है
दुनिया को जरूरत के तहत इस्तेमाल करो। दुनिया में अच्छाइयां भी हैं और दुनिया में बुराइयां भी हैं। अच्छाइयां क्या है कि उसको जरूरत के तहत इस्तेमाल करो। मना नहीं किया आपके घर फ्रिज नहीं होना चाहिए, हो। मना नहीं है कि आपके घर एयर कंडीशन ना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन चीजों को आप इस्तेमाल कैसे करो? बगैर दुनिया के हम और आप अधूरे हैं, इसलिए दुनिया की जरूरत तो पड़ेगी और बगैर दुनिया के हम और आप जिंदा रह भी नहीं सकते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जब तुम दुनिया में रहते हो तो दुनिया की अच्छाइयां और दुनिया की भलाइयां तलब करो। अल्लाह से दुआ सिखलाई कि तुम ये दुआ मांगते रहा करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आए हमारे रब, तू दुनिया में हमें हसना, खैर और भलाइयां तू हमें अता फरमा। देखिए, ये नहीं कहा दुनिया छोड़ दो, ये नहीं कहा कि बीवी छोड़ो, बच्चे छोड़ो, घर छोड़ो, मकान छोड़ो और जंगल में चले जाओ। ये नहीं कहा एक लंबी सी तस्बीह ले लो और जंगल में अल्लाहू 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 पढ़ते रहो और बीवी बच्चों के लिए कमाना छोड़ दो, मेहनत करना छोड़ दो, रहबानियत अख्तियार कर लो। ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, दुनिया में बीवी और बच्चों के लिए कमाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, रिस्क हलाल तलाश करो और दुनिया में जो अच्छाइयां हैं वो तुम अपने रब से मांगो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आए हमारे परवरदिगार है, हमारे रब, तू हमें दुनिया में अच्छाइयां अता फरमा, व फिल आखिरती हसना, और आखिरत के अंदर भी भलाइयां और खैर हमें अता फरमा। आखिरत में भी तो दो चीजें हैं, एक जन्नत और एक जहन्नम। तो दुनिया की भी बुराइयों से बचो और आखिरत की भी बुराई से, जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगो, नजात मांगो और ये कहो कि अल्लाह आखिरत की भी भलाइयां अता फरमा, वक़िना अज़ाबन्नार, और जहन्नम के अजाब से, दोज़ख के अजाब से हमें बचा ले, हमारी हिफाजत फरमा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ सिखलाई है। हुआ कुछ लफड़ा। बैठिए भाई, आप लोग बैठ जाइए भाई, आप हजरत बैठिए। वो मामला संभल जाएगा, कुछ होगा मामला। वो आप लोग का काम नहीं है, कमेटी देखेंगे, आप लोग बैठ जाइए। आप लोग थोड़ा सुकून बना लीजिए, इस तरीके से करेंगे तो अभी हमारा भी टाइम हो जाएगा चले जाने का, तो आप कुछ सुन भी नहीं पाएंगे। थोड़ी देर बैठ जाइए, सुन लीजिए। अभी कुछ लोग बदमाशी करने भी आते हैं, आप ये मत सोचिए कि कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो आपके जलसे को सिर्फ खराब करना चाहते हैं और कुछ नहीं होता है। आप बैठिए, खामोश हो जाइए। तो मेरे भाइयों, एक दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने ये सिखाई, इस दुआ को हमें और आपको सबको याद करना चाहिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, दुनिया में जो खैर व भलाइयां वो हमें अता फरमा और आखिरत में जो खैर व भलाइयां वो तू हमें अता फरमा, और वक़िना अज़ाबन्नार, दोज़ख के अजाब से हमें बचा ले। एक आयत और पढ़ता हूं, उसके बाद में हदीस का नंबर। मेरे भाइयों, जरा इस आयत को भी सुन लीजिए। दुनिया को कमाना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप दुनियादारी में ऐसे पड़ जाएं कि इबादत छोड़ दें।
अल्लाह की इबादत छोड़ दें। और अल्लाह की इबादत भी जरूरी है, लेकिन अल्लाह की इबादत भी उतनी करें जितनी जरूरत है। अल्लाह की इबादत में इस तरह मगन न हो जाएं, इस तरह न लग जाएं कि आपको दुनिया की फिक्र न हो, बीवी बच्चों की फिक्र न हो। कुरान हमें समझा रहा है और कुरान हमें बीच का रास्ता बतला रहा है। कुरान क्या कहता है, पढ़िए सूरह जुमा। अल्लाह फरमाता है फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। क्या प्यारी बात कही अल्लाह तबारक व तआला ने। क्या है लोगों, जब जुमे की नमाज के लिए आजान दी जाए तो तुम जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में चले जाओ, नमाज पढ़ो। और जब जुमे की नमाज से फारिग हो जाओ, जुमे का दिन कितना मुबारक दिन, लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है पूरा का पूरा दिन तुम मस्जिद के अंदर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में मत लगाओ, सजदों पे सजदे न करते रहो, नमाजों पे नमाजें मत पढ़ते रहो, हर वक्त तुम उसी के अंदर मगन न रहो। फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु, जब नमाज जुमा पूरी हो जाए, जब नमाज जुमा अदा कर ली जाए, तो अब मस्जिद में तुम्हें फजूल में बैठना, बेकार में बैठना, बेकार क्यों बैठे हो, अब तुम्हें बैठना नहीं चाहिए। जब नमाज अदा कर ली फंतशिरू फिल अर्ज़, तो तुम जमीन में फैल जाओ, तो तुम जमीन के अंदर फैल जाओ, जमीन के अंदर घूमो फिरो। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह का रिस्क तलाश करो, अल्लाह की रोजी तलाश करो। हमने जो रोजी उतारी है वो तलाश करो, यानी दुनिया कमाने का भी हुक्म दे रहा है अल्लाह तबारक व तआला। अब तो आपने दोनों चीजें समझ ली। दुनिया की जिंदगी से धोखे में मत आ जाना, इसका यह मतलब नहीं कि दुनिया छोड़ दो। अल्लाह ने कहा वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करो, यानी मेहनत भी करना है, दुनिया को कमाना भी है, दुनिया को हासिल भी करना है। यानी हमें इतना दुनिया में नहीं पढ़ना, इतना नहीं पढ़ना कि दुनिया को अपने ऊपर सवार कर लें, और इतना दुनिया को छोड़ना भी नहीं है, इतना तर्क भी नहीं करना है कि हम 24 घंटे मुसल्ले पर रहें और बीवी बच्चों की बीमारी, उनके पढ़ने लिखने और उनके खाने पीने का भी हम भूल जाएं और उनका भी हम कोई ख्याल न रखें। यह भी हमें नहीं करना है। हमें बीच का रास्ता अख्तियार करना है, हमें बीच की शक्ल अख्तियार करनी है। मेरे भाइयों, ये हुआ मेरा आधे घंटे का खिताब अब तक जो कुरान की आयतों पर गुजरा है। आइए यहां से हम अपना टर्न लेते हैं और कुछ हदीसें आपके सामने पढ़ते हैं और हदीसों से साबित करते हैं कि दुनिया को हमें किस नजर से देखना है। उसके बाद हम एक दो वाकयात सुनाएंगे साहबा के, एक दो वाकयात हम आपको कुछ मिसालें देंगे जिससे आप समझ में आएगी कि दुनिया को हमें कैसे इस्तेमाल करना और कितना इस्तेमाल करना है। पहली हदीस बुखारी के अंदर, रावी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु है। गौर से सुनिए इस हदीस को। अल्लाह के नबी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी अकरम के चचाजाद भाई अबू तालिब के बेटे, फरमाते हैं अन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल इरतहलत दुनिया मुदबिरतन वरतहलतिल आखिरतु मुक़बिलतन वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून कूनू अपना अल आखिरह वला तकूनू अपना अद्दुनिया फ़इन्नल यौमा अमलुन ला हिसाबा वगदन हिसाबुन ला अमला। बुखारी शरीफ की इस हदीस के एक एक लफ्ज को जरा गौर से सुनो और गांठ बांध लो। अल्लाह के हजरत अली फरमाते हैं इरतहलत दुनिया मुदबिरतन, दुनिया पीठ दिखाकर भाग रही है। आपके दोस्त होते हैं ना, आप कहते हैं भाई अगर तुम हमसे इतनी दोस्ती करोगे तो मैं इतनी करूंगा, तुम मुझसे इतना भागोगे तो मैं तुमसे इतना भागूंगा। जो आपकी शक्ल देखना गवारा ना करता हो, ऐसी आपको देखा पीठ घुमा के उधर भागने लगा तो आप उसके पीछे जाएंगे, आप कहेंगे भाग। जब
तू हमें कुछ नहीं समझता तो हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा जो तेरे पीछे पीछे फिरूं। गौर करो दुनिया की हैसियत। अल्लाह के हजरत अली कहते हैं इरतालत दुनिया मुदबिरतन, अरे दुनिया तो पीठ दिखाकर भाग रही है तुमसे। अच्छा नहीं भाग रही? कल आप कितने साल के थे? 20 साल के। 5 साल के बाद जर्जीत साहब आपकी बस्ती में अगर आए हैं तो आज कितने साल के हो गए हो आप? 25 साल के। ये 5 साल आप की उम्र जो बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 5 साल दुनिया आपने आपको पीछे छोड़ दिया, अब आप आखिरत के करीब हो गए। दुनिया तो आपसे भाग रही है और जो आपसे भाग रहा है आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। इरतहालत दुनिया मुदबिरतन, दुनिया पीठ दिखा रही है आपको, दुनिया पीठ दिखाकर भाग रही है आपसे। वर्तहलतिल आखिरतु मुकबिलतन, और आखिरत सामने की तरफ आ रही है, तुम्हारे आगे आ रही है। भैया आप लोगों को ही ज्यादा गर्मी लग रही है क्या? यार कितना कीड़ा यहां आ रहा है, या तो ये बंद कर दो, फिर हम अंधेरे में बोल लेंगे, फिर आप कहेंगे लेडीज में शक्ल नहीं दिखाई दे रही है। भाई हमें कोई मतलब नहीं पंखे से, लेकिन कीड़ा इतना गिर रहा है कि बर्दाश्त से बाहर है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि 2-3 कितना हलक के अंदर जा चुका है। क्या करें, अब इसमें आवाज जा रही है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। ये थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं, इधर थोड़ा उधर करना है तो आवाज कम आएगी। इरतहालत दुनिया मुदबिरतन, पीठ दिखाकर भाग रही। वर्तहालतिल आखिरतु मुकबिलतन, और आखिरत सामने से आ रही है। भाई आप जर्जीत साहब 20 साल के थे तब से आ रहे हैं। सबसे पहले तीतवारी में आए थे बिहार में, उस वक्त मेरी उम्र मुश्किल से 20 साल थी। पहली तकरीर तीतवारी में हुई थी। आज 46 साल, मतलब 26 साल का जमाना गुजर गया। मतलब 26 साल दुनिया हमें पीठ दिखाकर भाग चुकी है, आखिरत इतना मेरे करीब आ चुकी है। यानी दुनिया हमसे दूर हो चुकी है और आखिरत हमारे करीब आ चुकी है, ये मतलब है। आगे फरमाते हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी शरीफ की रिवायत है, दुनिया पीठ दिखाकर भाग रही है और आखिरत तुम्हारे सामने आ रही है। जैसे जैसे तुम दुनिया में दिन गुजारते जा रहे हो, दुनिया पीछा छुड़ा रही है और आखिरत तुम्हारे सामने तुम्हारे करीब आ रही है। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, हर एक की औलादें हैं। दुनिया के भी बच्चे हैं और आखिरत के भी बच्चे हैं। दुनिया के भी बेटे हैं, आखिरत के भी बेटे हैं। दुनिया की भी औलाद है और आखिरत की भी औलाद है। क्या मिसाल दी है यार। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, इन दोनों में से, दुनिया और आखिरत में से हर एक के बच्चे हैं। दुनिया की भी औलाद है और आखिरत की भी औलाद है। कूनू मिन अबनाइल आखिरा, लोगो आखिरत की औलाद बनो, लोगो आखिरत के बच्चे कहलाओ, आखिरत की औलाद बनो। इसलिए कि आखिरत हमेशा रहेगी और आखिरत में तुम हमेशा जिंदा रहोगे, कभी मरोगे नहीं। तो आखिरत की औलाद बनो। वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया, तुम दुनिया की औलाद में से मत बनो, दुनिया की औलाद मत कहलाओ, दुनियादार मत बनो, आखिरत के मुतलाशी बन जाओ, दुनिया से पीछा छुड़ाओ और आखिरत को अपने करीब लाओ। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून ला तकूनू मिन अबनाइल आखिरा, आखिरत के बेटे बनो। वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया, दुनिया की औलाद मत बनो, दुनिया के बेटे मत बनो, दुनिया के बच्चे मत बनो। आखिरत के बेटे कैसे बनोगे? अमल करो। फ़इन्नल यौमा अमलुन ला हिसाब, आए मोहम्मद के चाहने वालों, आए मुसलमानों, क्या फरमाया हजरत अली ने? फ़इन्नल यौमा अमलुन ला हिसाब, आज अमल ही अमल है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं है।
जितनी नमाज पढ़ना चाहो पढ़ लो, जितने रोजे रखना चाहो रख लो, जितना सदका और खैरात करना चाहो कर लो, जितने अच्छे काम करना चाहो कर लो, जितनी नेकियां कमाना चाहो कमा लो। आज अमल ही अमल है, तुमसे कोई हिसाब किताब करने वाला नहीं होगा, तुमसे कोई पूछताछ करने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर दुनिया में तुमने नेक अमल नहीं किए तो याद रखना, वगदन हिसाबुल्ला अमला, कल कयामत के दिन हिसाब किताब होगा और वहां अमल करने का मौका नहीं होगा। वहां आप नमाज पढ़ना चाहोगे तो नमाज पढ़ने की मोहलत नहीं मिलेगी, रोजा रखना चाहोगे तो रोजा रखने का मौका नहीं मिलेगा, हज करना चाहोगे तो नहीं, सदका और खैरात करना चाहोगे तो सदका और खैरात करने का मौका नहीं मिलेगा। और दुनिया में नेकियां कर लो इसलिए कि आज अमल है, कोई हिसाब किताब नहीं, लेकिन कल कयामत के दिन हिसाब किताब होगा और अमल करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये बताई दुनिया की हैसियत। पहली चीज, दुनिया पीछे पीठ दिखा के भाग रही है। दूसरी चीज, आखिरत तुम्हारे सामने आ रही है। तीसरी चीज, दुनिया की भी औलादें हैं, आखिरत की भी औलादें हैं। तुम दुनिया की औलाद मत बनो, आखिरत की औलाद बनो। और जब तुम आखिरत की औलाद बनोगे तो नेक अमल करोगे, इसलिए कि दुनिया में अमल ही अमल करने का मौका है, कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होगे तो वहां हिसाब होगा और तुम्हें अमल करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। उस दिन पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। कितनी बेहतरीन मिसाल से समझा दिया है, दो चीजों से होशियार भी कर दिया है। दो चीजों से जो दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है इंसान को। क्या फरमाया? इन्ना दुनिया हुल्वतुन खज़िरतुन, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इन्ना दुनिया हुल्वतुन खज़िरतुन व अन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुरु कैफ तअमलून फीहा फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा फ़इन्न अव्वल फितनतिन फितनतु बनी इसराईल कानत फिन निसाई। क्या बेहतरीन मिसाल से समझाया लोगों। ये दुनिया बहुत ही मीठी है, खज़िरतुन हरी भरी है, यानी आपको देखने में लगेगी मीठी नहीं है। हा? कितनी मीठी, दुनिया ही के लिए तो सब कर रहे हो, कितनी अच्छी नजर आती है आपको दुनिया। इन्न दुनिया हुल्वतुन, ये दुनिया मीठी है, खज़िरतुन बड़ी हरी भरी नजर आती है। व अन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा, और अल्लाह ने तुम्हें इसी दुनिया का खलीफा बनाकर भेजा है। इसी दुनिया के तुम जानशीन बनकर आए हो, खलीफा बनकर आए हो। अल्लाह ने इस दुनिया में तुम्हें जानशीन बनाकर क्यों भेजा? फयंजुरु कैफ तअमलून फीहा, ताकि वो देखे कि इस दुनिया के अंदर तुम अमल कैसा करते हो, किस तरीके का तुम अमल करते हो, अच्छा अमल करते हो या बुरा अमल करते हो। फयंजुरु कैफ तअमलून फीहा, कैसा अमल करते हो तुम इस दुनिया में, अच्छे या बुरे। इसलिए अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर खलीफा बनाया, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर जानशीन बनाया। आए लोगों, फत्तकुद दुनिया, दुनिया से बचना। अल्लाह के नबी ने खुद कहा कि दुनिया हरी भरी है, मीठी है, लेकिन फिर ये भी कह रहे फत्तकुद दुनिया, इसकी मिठास और इसकी हरियाली से धोखा मत खा जाना। फत्तकुद दुनिया, दुनिया से बचना, दुनिया से एरास करना, दुनिया से मुंह मोड़ना। वत्तकुन निसा, औरतों से भी बचे रहना। दुनिया में आखिरत के कामों से रोकने वाली और आखिरत से दूर करने वाली सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई चीज है तो वो औरत है। हमारी माँ बहनें गाली न दें, अल्लाह के रसूल ने औरत को दुनिया का सबसे बेहतरीन मता और सामान भी कहा है जिससे फायदा हासिल किया जाता है। खैरु मताइ दुनिया अल मरातु स्वालिहा, सबसे बेहतरीन फायदा हासिल करने की चीज और फायदे की चीज नेक बीवी, नेक औरत भी है। औरतों को ये नहीं सोचना चाहिए कि जर्जी साहब औरतों को क्या कह रहे हैं। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, किन औरतों से बचना? फितना परवर औरतों से। फितना परवर औरतें जानते हैं, जलसों में भी आई हैं तो लिपस्टिक लगा लगा के,
जलसों में भी आई हैं तो क्रीम और पाउडर लगा लगा के, और जलसों में भी आई हैं तो सुनने नहीं आई हैं, जलेबियां और गुब्बारे बैलून खरीदने आई हैं, मेले में आई हैं, शॉपिंग करने आई हैं, और मर्दों के बीच में घुस घुस कर शॉपिंग कर रही। ऐसी औरतों के सिलसिले में कहा है कि फत्तकुद दुनिया, दुनिया से भी बचना और इन औरतों से भी बचना। क्यों? फ़इन्न अव्वला फितनता बनी इसराइल, फ़इन्न अव्वला फितनतिन, पहला फितना जो बनी इसराइल के अंदर पैदा हुआ था, कानत फिन निसा, वो औरतों के सिलसिले में था। बनी इसराइल तो बड़ी नेक इबादत गुजार कौम, लेकिन उस कौम को बर्बाद अगर किसी ने किया तो वो एक औरत जात थी। बलाम बाऊर का फितना उठा था, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूं, जरा लंबा किस्सा हो जाएगा मेरे भाइयों। एक औरत के साथ जिना कर लिया था एक आबिद ने, एक नेक और बुजुर्ग किस्म के शख्स ने, और उसके बाद बनी इसराइल के ऊपर तबाही शुरू हो गई और बर्बादी शुरू हो गई। मुसलमानों, हमारी बस्ती में तो एक नहीं, ढूंढो तो हजारों जिनाकार मिल जाएंगे, हजारों ऐसे मिल जाएंगे कि जिनके चक्कर दूसरों के साथ चल रहे हैं। क्या इस मजमे में बैठे हैं लोग, क्या इनको नहीं मालूम है? कितने ऐसे नौजवान लड़के हैं जिनके चक्कर चल रहे हैं, इनके दोस्तों को मालूम, और दोस्तों के चक्कर चल रहे हैं तो आपको मालूम। मेरे भाइयों, किसी की बात किसी से छिपी हुई नहीं है, हमें ये सारी चीजें मालूम है, आपको मालूम है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि दुनिया में तो अल्लाह ने इसलिए पैदा किया, तुम्हें खलीफा बनाया ताकि देखे कि तुम कैसा अमल करते हो, और उसके बाद में फरमाया फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, दुनिया से बचना और औरतों से बचना। दुनिया की रंगीनी के धोखे में मत आ जाना, दुनिया की चमक देख कर कहीं हलाक मत हो जाना, और कहीं औरतों के फितने में पड़कर बर्बाद मत हो जाना। ये शैतान यही औरत का जाल फेंकता है। अलमरअतु हिबालतु शैतान, शैतान का जाल है ये। जाल जानते हो ना, मछली पकड़ते हो ना, जाल डाल देते हो, मछलियां आ जाती हैं। शैतान जब किसी मर्द का शिकार करता है तो औरत का जाल फेंकता है, और इस औरत के जाल में मर्दों का शिकार, मोमिनों का शिकार करता है। बड़े बड़े ईमान वालों का शिकार इसी औरत के जाल को फेंक कर करता है। अल्लाह हम सबको औरतों के फितने से महफूज फरमाए। गौर कीजिएगा, 2 हदीसें आपके सामने पढ़ी जा चुकी हैं, तीसरी हदीस आई है, ये भी मुस्लिम शरीफ की है। तीसरी हदीस पर गौर कीजिएगा। दुनिया मोमिन के लिए कैसी है और काफिर के लिए कैसी है। अगर आप मोमिन हैं तो ऐशो आराम का रास्ता छोड़ दो। अद दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मोमिन के लिए जेल खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अरे दुनिया के ऐशो आराम की चीजें तो काफिरों के लिए हैं, मोमिनों के लिए तो अल्लाह के नबी ने कहा कि दुनिया जेल खाना है। जेल से मिसाल क्यों दी है? क्योंकि जेल खाने में कोई भी काम आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से सो नहीं सकते, आपको जेल के मैनुअल के हिसाब से सोना पड़ेगा, जेल के मैनुअल के हिसाब से उठना पड़ेगा, जेल के मैनुअल के हिसाब से खाना पड़ेगा, जेल के मैनुअल के हिसाब से आपको नहाना पड़ेगा। आपकी अपनी कोई मर्जी को दखल नहीं होता है, और जेल की जिंदगी मुझसे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, जेल खाना कहा है दुनिया को मोमिन के लिए। यानी आए मुसलमानों, जिस तरह जेल के अंदर इंसान अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता, जेल मैनुअल के हिसाब से चलता है, तुम भी इस दुनिया में अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो। जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, जो चाहो पहनो, जब चाहो तब सो जाओ, जब चाहो तब उठो। नहीं नहीं, तुम्हें तब उठना है जब तुम्हें तुम्हारा नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तुमसे उठने को कहे। फरमाया अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इसलिए फजर में कहा जाता है कि जिस नींद की अंगड़ाई तुम ले रहे हो और बड़े आराम से सो रहे हो, इस नींद से बेहतर नमाज है। अब तुम्हारा नबी तुम्हें उठा रहा है, अब हुक्म दे रहा है कि उठो, अब यह वक्त है अल्लाह की इबादत करने का।
तुम्हें नींद बहुत प्यारी है, लेकिन नींद से भी प्यारी और महबूब चीज नमाज है। उठ और नींद की कुर्बानी दे। मोमिन होगा तो जेल खाने की जिंदगी समझते हुए कि हमें अपनी मर्जी से नहीं सोना है, अब मेरा रब मुझे उठा रहा है तो उठना होगा, फौरन उठेगा, ठंडे पानी से वुजू बनाएगा और मस्जिद की तरफ आ जाएगा। जेल के मैनुअल के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ता है जब आप जेल में होते हैं। दुनिया में आपको अल्लाह के कानून के मुताबिक चलना होगा। अब तुम जो चाहो खाओ नहीं, जब चाहो तब खाओ नहीं, अब आपको वही चीजें खाना होंगी जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है, वही चीजें पीनी होंगी जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है, वही चीजें पहननी होंगी जिन चीजों के पहनने की इजाजत अल्लाह ने दी है, नबी ने दी है। जैसे जेल में आप हर किस्म का कपड़ा नहीं पहन सकते हो, जेल का ही एक कपड़ा होता है, सजा पाने के बाद आपको वो कपड़ा दे दिया जाता है और आपको जब अपने मुलाकातियों से मिलना होता है तो आप जेल के कपड़े में आएंगे और जेल के मैनुअल के हिसाब से कपड़ा पहनकर आप अपने साथियों से और रिश्तेदारों से मिलेंगे। उसी तरीके से तुम दुनिया में अपनी मर्जी से जो चाहो पहनो नहीं पहन सकते हो, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे लिए जेल खाना है। वही पहनोगे जो अल्लाह ने बताया है, वही पहनोगे जो शरीयत ने बताया है, वही पहनोगे जो मैनुअल अल्लाह और रसूल ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। ये दुनिया मोमिन के लिए जेल खाना है। जैसे जेल के अंदर अपनी मर्जी नहीं चल सकती, ऐसी दुनिया में तुम्हारी मर्जी नहीं चल सकती है। आपकी अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक चलेगी। यह है जेल की जिंदगी, यह है जेल खाना। वह जन्नतुल काफिर, और काफिर के लिए जन्नत है। जन्नत में कोई रोक टोक नहीं होती है ना, खाओ पियो। अरे वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तो अल्लाह ताला ने पूरी जन्नत में आजादी दे दी थी, बस एक दरख्त के पास जाने से मना किया था कि आए आदम हव्वा फला तक़रब हाज़िह शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना, बस एक पाबंदी लगाई थी, वरना पूरी जन्नत उनके लिए फ्री थी, जो चाहो खाओ, जहां चाहो रहो। लेकिन आदम और हव्वा से लग़्ज़िश हुई और वहां तक पहुंच गए, जिसकी पादाश में फिर दुनिया में भेजे गए। मेरे भाइयों, वरना जन्नत में तो पूरी आजादी है, जहां चाहो घूमो, जहां चाहो रहो, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, कोई रोक टोक नहीं है, अपनी मर्जी के मालिक रहोगे जन्नत में। ऐसी जिंदगी दुनिया में काफिरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जन्नत में है, काफिरों के लिए इसी दुनिया को जन्नत बना दिया गया है। इसलिए किसी काफिर को ऐशो आराम में देखो, अपनी मनमुआफिक जिंदगी गुजारते हुए देखो, तो धोखे में मत आ जाना कि जैसे ये गुजार रहा है वैसे हम भी गुजारे, जैसे इसके पास आराम की सारी चीजें वैसे हमारे पास भी होनी चाहिए। नहीं, वो काफिर है और उसके लिए दुनिया जन्नत है। हम मोमिन हैं, हमारे लिए दुनिया जेल खाना है। 3 हदीसें मैं आपके सामने रख चुका हूं। पहली हदीस, इर्तहलत दुनिया मुदबिरा, दुनिया पीठ दिखा के भाग रही है, आखिरत करीब आ रही है। पहली हदीस। दूसरी हदीस, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर तुम्हें पैदा किया, खलीफा बनाया, जानशीन बनाया, ताकि देखे कि वो तुम कैसा अमल करते हो। दुनिया से बचना और औरत से बचना, ये 2 हदीसें। और तीसरी हदीस, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मोमिन के लिए जेल खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। आइए तीसरी हदीस के बाद चौथी हदीस आपके सामने रखते हैं। ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर एक बहुत अहम चीज की तरफ इशारा किया है। फरमाया, यहरमु इब्नु आदम व यशिब्बु मिन हुस्नतान, अल हिर्सु अलल माली वल हिर्सु अलल उम्र। यहरमु इब्नु आदम, इब्ने आदम, आदमी, इंसान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, बुढ़ापे की तरफ जाता है, बूढ़ा होता जाता है, यशिब्बु मिन हुस्नतान, उसकी 2 चीजें जवान होती जाती हैं। आदमी बूढ़ा हो रहा है लेकिन उसकी 2 हसरतें, 2 ख्वाहिशें जवान होती जाती हैं। और आप बुढ़ों से पूछिएगा,
पहली चीज अल हिर्सु अलल माल, माल का लालच बढ़ता जाता है। माल का लालच, मेरा आखिरी बेटा रह गया, ऐसी जगह शादी करूं जहां अच्छा माल मिले। बुढ़ापे को पहुंच गया, कब्र में पैर लटका है, लेकिन दौलत और जहेज का लालच नहीं गया। जैसे जैसे इंसान बुढ़ापे के करीब पहुंचता जाता है, उसकी दो ख्वाहिशें जवान होती चली जाती हैं। अल हिर्सु अलल माल, पहली चीज जो जवान होती है वो क्या है? माल और दौलत की हिर्स। आज देख लो कितने दिन की जिंदगी और रह गई होगी। अब पूरा नाम लेके नहीं बोलूंगा, इशारे आप लोग समझते हो, लेकिन फिर भी आखिरी मर्तबा और बन जाऊं, आखिरी मर्तबा और रह जाऊं, एक मर्तबा और रह जाऊं। इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, मालो दौलत का लालच भी बढ़ता जाता है, और दूसरी चीज का लालच क्या है? अल हिर्सु अलल उम्र, उम्र में भी इजाफा चाहता है। 70 साल का हो गया, अल्लाह 5 साल और जिंदगी दे दे। 75 साल का हो गया, अल्लाह एक बेटा और रह गया है, इसकी भी शादी अच्छी तरह कर दूं, अल्लाह मुझे थोड़ी सी उम्र और दे दे। 80 साल का हो गया, अल्लाह बेटी रह गई, बेटी से बच्ची पैदा हुई, नवासी बड़ी हो गई, अल्लाह इतना मौका दे दे, नवासी की शादी और देख ले। मेरे भाइयों, इंसान की ये दो ख्वाहिशें खत्म नहीं होती हैं। वो बूढ़ा हो जाता है, लेकिन मालो दौलत की का लालच और उम्र का लालच खत्म नहीं होता है। वो चाहता है कि उम्र भी बढ़ती जाए और मालो दौलत भी बढ़ती जाए। ये 4 हदीसें हमने आपके सामने रखी है। तो लालच बहुत बुरी चीज है मेरे भाइयों। मोमिन कहां सोचता है कि हमारी उम्र और बढ़ जाए? वो तो सोचता है कि मेरे रब से मुलाकात का वक्त कब करीब आता है। मोमिन की पहचान तो यह है कि वो खुश होता है कि रब से मुलाकात का वक्त करीब है। हजरत फातिमा को जब अल्लाह के नबी ने कहा था, फातिमा तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी, यानी मेरे इंतकाल के बाद मेरे खानदान में सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी, तो हजरत फातिमा हंस दी थी, मुस्कुराने लगी थी। बताइए, मौत को करीब देखकर कौन मुस्कुराता है? अल्लाह के नबी ने कहा तुम सबसे पहले मेरे पास आओगी, तो हजरत फातिमा हंसने लगी। यानी मौत को करीब देखना और देखकर मुस्कुराना ये मोमिन की निशानी है। काफिर मौत से डरता है। अच्छा क्या होगा? ए भैया, ए तुम लोग भागो यहां से, चलो। अभी भी जिसको उठना हो सामने से उठ के चले जाए, बैठ जाते हैं सामने। मौत को करीब देखता है तो लालच, मौत को करीब देखता है तो उसको खुशी होती है, ये मोमिन की अलामत है। काफिर को कहां खुशी होती है? काफिर को खुशी नहीं होती। या मुनाफिक और गुनाहगार आदमी जल्दी नहीं मरना चाहता। तो 4 हदीसें आपके सामने रख दी। दिल चाहता है कि एक हदीस और सुनाऊं आपको, और यह हदीस भी बहुत प्यारी हदीस है। जरा इस हदीस के एक एक लफ्ज को सुनिए। तिरमिजी शरीफ की रिवायत है, अब्वाब ज़ुहद के अल्फाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिम मा सका काफिरम मिनहु शरबत माइन। लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन, अगर ये दुनिया अल्लाह की नजर में, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह के नजदीक मच्छर के एक पर के बराबर भी होती, इस दुनिया की इज्जत, इस दुनिया का एहतराम, इस दुनिया का मकाम और इस दुनिया का मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में मच्छर के एक पर के बराबर भी होता, मच्छर के एक पर के बराबर भी अगर अल्लाह इस दुनिया से इज्जत करता, इस दुनिया को कुछ समझता और अहमियत देता मच्छर के पर के बराबर भी, तो किसी काफिर को
इस दुनिया में एक घूंट पानी भी नहीं पीने देता, किसी काफिर को इस दुनिया से एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। अच्छा, कितने काफिर पानी पी रहे हैं? अरे पानी तो छोड़ो, हमसे भी अच्छा खा रहे हैं, हमसे भी अच्छा पी रहे हैं, और अल्लाह को कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह की नजर में इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। कैसा लग रहा है यार, सोचो, मच्छर के पर के बराबर। एक मच्छर ये उड़ रहे हैं ना, इनका पर दिखाई नहीं दे रहा है, ये मच्छर का पर भी अल्लाह इतनी भी इस दुनिया को अहमियत नहीं देता है। अगर मच्छर के पर के बराबर भी इस दुनिया की कोई इज्जत होती अल्लाह की नजर में, तो अल्लाह किसी काफिर को पानी भी नहीं पीता। हट, इस दुनिया के अंदर मेरे बनाई और तू पानी, मेरा किया हुआ पानी तू पिएगा, मेरा पैदा किया हुआ पानी तू पिएगा। अरे खाना तो बहुत दूर की बात, नेमतें तो बहुत दूर की बात, किसी को एक घूंट पानी भी नहीं पीने देता, लेकिन अल्लाह सारी नेमतों को इजाजत देता कि जाओ, खाओ, पियो, जो करना चाहो करो। जाओगे कहां? आओगे तो मेरे ही पास। जाओगे कहां? लौट के तो मेरे ही पास आना है तुम्हें। भाग कर जाओगे कहां? मेरे प्यारे भाइयों, यहीं से हमें और आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि इस दुनिया की हैसियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, वरना किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पीने देता। ये तो हो गई अल्लाह की नजर में, दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। अब नबी अकरम की नजर में, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत क्या थी, जरा उसको भी देख लो, जरा उसको भी देख लो। तिरमिजी अब्वाबुज़ ज़ुहद के अल्फाज, नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हसीरिन वक़द अस्सरा फी जंबिही। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर सो रहे थे, चटाई पर सो रहे थे। नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हसीरिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर सो रहे थे। जब उठे, जब बेदार हुए, जब आंख खुली, वक़द अस्सरा फी जंबिही, तो ये जो होता है ना, ऐसे सो रहे थे ऐसे, तो जब उठे तो यहां चटाई के निशान पड़ गए। कभी आप कपड़ा उतार के चटाई पर सोएंगे तो थोड़ी देर के बाद आपकी भी पीठ पर निशान पड़ जाएंगे। आप लोगों ने शुरू से लेके आखिर तक उठते उठते बैठते बीच से सब कुछ करके मूड ही नहीं बनने दिया मेरा। ये देखो, अब जब कह रहा था जाओ तब नहीं जा रहे हो, अब देखो ये आ गया। क्या करें, एक से एक सामने उठना बैठना, क्या बताएं। जब सोए तो निशान पड़ गया, निशान, वक़द अस्सरा फी जंबी, ये निशान पड़ गया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। हमारे रसूल, अल्लाह का नबी, इतना बड़ा पैगंबर, पूरी दुनिया में सारी मखलूकात में सबसे अफजल, और हाल ये है कि नरम गरम बिस्तर भी नहीं है जिस पर सो सके, गद्दा भी नहीं है कि जिस पर सो सके, चटाई के ऊपर सोते हैं, और चटाई पर सोते सोते आप उठते हैं तो आपकी पीठ पर निशान पड़ जाते हैं, आपकी पीठ के ऊपर निशान नुमाया होते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, लवित्तखज़ना लका विताअन या रसूल अल्लाह। आए नौजवानों, जरा इस हदीस को थोड़ा सा कान लगा के सुनना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, अल्लाह के नबी, ये काफिर यहूदी और ईसाई तो नरम गरम बिस्तरों पर सोए और हमारा नबी चटाई पर सोए। अल्लाह के नबी, हमसे ये मंजर देखा नहीं जा रहा है, क्या हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम न कर दें? लवित्तखज़ना लका वितान, क्या हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर न बिछा दें? क्या हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर न बना दें? हमें इजाजत दीजिए, हम आपके लिए गद्दा बनाते हैं, हम आपके लिए अच्छा सा बिस्तर तैयार करते हैं जिस पर आप लेट सकें और आपकी पीठ पर निशान न पड़े। जब ये कहा कि नरम गरम बिस्तर बना देते हैं आपके लिए, तो अल्लाह के रसूल का जवाब सुनिए क्या था। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया,
माली वल दुनिया, अरे मुझे दुनिया से क्या मतलब। भाई नरम गरम बिस्तर पर तो सभी सोते हैं। अरे आप क्या, जर्जी साहब भी सोते हैं। कौन ऐसा है जो आज चटाइयों पे सो रहा है? लेकिन नबी अकरम के इस जवाब को सुनिए। जब अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया क्या हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम न करें, तो अल्लाह के नबी जवाब देते हैं लबित्तखज़ना लकबितान, क्या हम नरम गरम बिस्तर बना दें? तो जवाब देते हैं माली वलिद दुनिया, हमें दुनिया से क्या मतलब, हमें दुनिया से क्या सरोकार, हमें दुनिया में रहना ही कितने दिन है, हमें इस दुनिया से क्या लेना देना। माना फिद दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहता शजरा सुम्मा राहा व तरकहा। अरे हम तो इस दुनिया में उस मुसाफिर की तरह हैं, हम तो दुनिया में उस मुसाफिर की तरह हैं जो घोड़े पर सफर कर रहा है, थक गया है, अपने घोड़े को और अपने आप को थोड़ा सा सस्ताने के लिए किसी साएदार दरख्त के नीचे अपना घोड़ा बांध देता है और वहीं पर कपड़ा बिछा कर लेट जाता है। थोड़ी देर उसने आराम किया, मुसाफिर है, उसको जिंदगी भर उस पेड़ के नीचे नहीं सोना है। मैं उस मुसाफिर की तरह हूं जो थक गया है और दरख्त के साए के नीचे लेट गया। थोड़ी देर के बाद उठा, सुम्मा राहा, फिर आराम किया और थोड़ी देर के बाद उठा, वह तारा कहा और अपना घोड़ा खोला और चल दिया, उस दरख्त को छोड़ दिया। जैसे मुसाफिर आदमी दरख्त के नीचे हमेशा नहीं सोता, अपना घर नहीं बनाता, थोड़ा आराम करता और गुजर जाता अपनी मंजिल की तरफ। ऐ लोगों, ऐ अब्दुल्ला, मैं भी एक मुसाफिर की तरह इस दुनिया में आया हूं, हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना है। कुछ दिन आया हूं, इबादत करूंगा, अल्लाह की फरमा बरदारी करूंगा, नेक अमल करूंगा और फिर एक दिन ये दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे भाइयों फिर से सुनो, माली वलिद दुनिया माना फिद दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहता शजरा। मैं इस दुनिया में उस मुसाफिर की तरह हूं जो थोड़ी देर के लिए आराम किया और फिर इस दरख्त को छोड़कर चला गया। मैं भी इस दुनिया में कुछ दिनों के लिए आया हूं, थोड़ा इबादत करूंगा और फिर मैं अल्लाह के पास चला जाऊंगा। ये दुनिया छोड़कर मैं रुखसत हो जाऊंगा। दुनिया की हैसियत नबी अकरम की जिंदगी में देखी। इन तमाम हदीसों से आपको ऐसा लग रहा होगा कि जर्जी साहब ये कहना चाहते हैं कि दुनिया बिल्कुल तर्क कर दो। नहीं, मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप दुनिया तर्क कर दें। अभी जो मैं मिसालें दूंगा उससे आप समझ में आएगी कि दुनिया की हैसियत और कितना इस्तेमाल करने की इजाजत है इस दुनिया को। बस मेरे प्यारे साथियों, जरा एक हदीस और सुन लो। 6 हदीसें अब तक सुना चुका हूं मैं आपको। यह भी तिरमिजी की हदीस थी, 4 मुस्लिम की, 2 तिरमिजी की हदीसें मैंने आपको सुना दी। अब जो हदीस सुनाने जा रहा हूं वो अबू दाऊद किताबुल मलाहिम की है। जरा गौर करना इस हदीस के अल्फाज पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा लकलत वाला किसतिहा। लोगों, एक ऐसा जमाना तुम्हारे ऊपर आ जाएगा कि तुम्हारे ऊपर दुनिया की सारी कौमें ऐसे टूट पड़ेंगी। देख लीजिए आज के हालात देख लीजिए। मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर दुनिया की सारी कौमें टूट पड़ी हैं। हिंदुस्तान ले लो, पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, सीरिया ले लो, लबनान ले लो, फिलिस्तीन ले लो, ईरान ले लो, मराकश ले लो। आज जहां पर भी मुसलमान जिंदा है उस खित्ते को ले लो। यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा लकलत वाला किसतिहा। मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर एक जैसा जमाना आ जाएगा कि दुनिया की सारी कौमें टूट पड़ेंगी, तुम्हारे ऊपर पिल पड़ेंगी। जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर प्यालों पर टूट पड़ते हैं। कई दिन के भूखे लोगों को अचानक छोड़ दो
तो एकदम दस्तरखान पर टूट पड़ेंगे। मौलाना साहब कई लोगों के भूखे तो छोड़ दो, किसी शादी में दावत दे के देख लो, अगर दोपहर की दावत है तो सुबह का नाश्ता नहीं करता आदमी, नहीं सुबह नाश्ता कर लूंगा तो दोपहर में खाया नहीं जाएगा। और शाम की दावत है तो दोपहर में खाना नहीं खाता, कि दोपहर में खा लूंगा तो शाम को नहीं खा सकूंगा। भूखा रहता है और शाम के खाने पर टूट पड़ता। और इससे भी ज्यादा अगर देखना हो तो किसी नेता की इफ्तार पार्टी देख लो, जब वो रोजा इफ्तार कराता है लोग टूट पड़ते हैं। एक ऐसा जमाना आ जाएगा तुम्हारे ऊपर कि दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी, जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, प्यालों पर टूट पड़ते हैं। सहाबा ने कहा वबिन क़िल्लतिन यौमइज़िन नहनु, अय अल्लाह के रसूल क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? अय अल्लाह के नबी क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? फरमाया नहीं। अय अल्लाह के रसूल क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, नहीं तादाद तुम्हारी बहुत ज्यादा होगी। बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम तादाद में बहुत होगे। देख लो, सऊदिया भी है, सीरिया भी है, लबनान भी है, ईरान सब, लेकिन आज गिनती के 1 करोड़ यहूदियों से भी आज सारे अरब ममालिक मिलकर नहीं लड़ पा रहे हैं और उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर ये अरब ममालिक एक हो जाएं तो इजराइल का नामो निशान मिट जाए, उसका नक्शे से भी इजराइल का नक्शा खत्म हो जाए और नक्शे में भी इजराइल ढूंढ के नहीं मिले। लेकिन ये हमारी नाइत्तेफाकी का नतीजा है कि आज हमारी जमीन पर बेईमानी से बैठा हुआ एक हरामुद्दहर इजराइल आज हम ही पर गोलियां बरसा रहा है और हमारी बच्चों को यतीम कर रहा है और हमारी औरतों को बेवा बना रहा है। दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं। क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? फरमाया नहीं, मुसलमानों तुम्हारी तादाद बहुत होगी। आज हमारी तादाद दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर ईसाई, पूरी दुनिया में पहले नंबर पर ईसाई और ईसाइयों के बाद दूसरे नंबर पे मुसलमान, सेकंड नंबर पे मुसलमान। लेकिन इसके बावजूद मेरे भाइयों हालत देखो, ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना। कायनात के किसी दौर में इतना जलील मुसलमान नहीं था जितना आज के इस दौर में है। ये क्या है? जिसका दिल चाहता है तुम्हारे घर पर भगवा लहरा देता है। अभी देख लो भागलपुर की सरजमीन पर क्या हुआ, एक मस्जिद पर भगवा लहरा दिया गया। ये सारी चीजें निमंत्रण हैं दंगे की तरफ, क्योंकि एक पार्टी भारत के अंदर ऐसी है जो अपने कामों से नहीं, जब तक दंगे नहीं करवाएगी वो जीत नहीं सकती है। और अफसोस तो आपके ऊपर भी होता है कि आप भी अपना अच्छा और बुरा कैंडिडेट नहीं चुन पाते हो। देखते हो कि एक आदमी बार बार किसकी गोद में बैठ जाता है, बार बार किसको साथ देता है, बार बार किसके तलवे चाटता है, और आप उसी पार्टी के कैंडिडेट को बार बार जिताते हो। आप के जमीर मर चुके हैं। अरे एक कुत्ता खरीदोगे, एक बैल, एक गाय खरीदो तो कम से कम नॉर्मल किस्म की गाय भी 15-20 हजार से कम की नहीं मिलेगी। एक बकरी भी अगर नॉर्मल किस्म की खरीदोगे बीज की तो वो बकरी भी 8 से 10 हजार से कम की नहीं मिलेगी। एक नॉर्मल कुत्ता भी जाकर खरीदोगे, नॉर्मल कुत्ता, वैसे तो कुत्ते 5-5 लाख के भी हैं, एक नॉर्मल किस्म का कुत्ता घर की हिफाजत के लिए अगर कोई खरीदता है तो वो भी 15 से 20 हजार का नहीं मिलता है कम से कम। लेकिन हमारा वोट 1000 रुपए में जहां डलवाना चाहो डलवा लो, 1000 दिया यहां मोहर लगा दो। अरे तुम तो उस कुत्ते की कीमत से भी ज्यादा गिर चुके हो। तुम्हारी हैसियत
तुम्हारी औकात ये है कि तुमसे और तुम्हारे जमीर से महंगा कुत्ता है, तुम तो उन कुत्तों से भी ज्यादा सस्ते हो जितने 1500 रुपए में तुम्हारा वोट खरीदा जा सकता है। तुम अभी तक ये ही नहीं समझ पाए हो कि हमें जाना कहां चाहिए और हमें किस तरफ रुख। हम कोई सियासी प्रचार करने नहीं आए, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, बस इतना बतला रहा हूं, जो किसी के बार बार तल में चाटता हो, बार बार उस किसी की गोद में बैठता हो और आप उसी पार्टी के कैंडिडेट को बार बार जिताते हैं, आप अभी तक पहचान ही नहीं पाए कि हमारा कौन है और गैर कौन है, या किससे हमें कम नुकसान है और किससे ज्यादा नुकसान है। ये हमारी भूल है। मेरे भाइयों, साहबा ने पूछा कि उस वक्त हम तादाद में कम होंगे, आपने फरमाया नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसा, उनका गुसा इस सैल, लेकिन तुम कीड़े और मकूड़ों की तरह हो गए, कूड़ा और करकट की तरह हो गए। जैसे समंदर के अंदर समंदर की एक लहर आती है और कूड़ा करकट को बहा ले जाती है, ऐसे ही तुम्हें भी जहां चाहेंगे बहा ले जाएंगे। तुम कूड़ा और करकट की तरह हो गए, खसो खाशाक की तरह बह रहे होगे। तुम्हारा अपना कोई लीडर नहीं होगा, तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं होगी, तुम्हारा अपना कोई सरदार नहीं होगा, तुम्हारे पास अपनी कोई पहचान नहीं होगी। तुम जहां चाहोगे वहां लपेटे जाओगे और जहां चाहोगे वहां पर तुम्हें इस्तेमाल किया जाएगा। जब जो चाहेगा तुम्हारे किसी भी चीज के गोश्त को, गाय का गोश्त बताकर तुम्हारी लिंचिंग कर देगा, लाठियों से मार मार के तुम्हें मार डालेगा। शिकायत मत करो, इसी लायक हो, वही सजा हमें मिल भी रही है। ये सारी चीजें हमें जिंदा करने के लिए होती हैं, लेकिन हम तो मुर्दा हैं। किसी के मर जाने से और किसी की लिंचिंग हो जाने से हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? उसकी बारी थी, वो चला गया। मुसलमानों, जरा देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर अखलाक नाम के आदमी को गाय के गोश्त के इल्जाम में मार डाला गया। अभी चंद दिन पहले उसका फैसला आया तो पता चला लेबोरेटरी में जब उस गोश्त की जांच हुई तो वो गाय का नहीं, भैंस का गोश्त निकला, लेकिन वो आदमी तो मर चुका है। अब अंदाजा लगाइए कि यही हमारी हालत होना है और यही हो रही, हमारी जगह मारे जा रहे हैं। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तादाद तो तुम्हारी बहुत होगी, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? वाला यंज़अन्नल्लाहु मिन सुदूर अदुव्विकुमुल महाबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों के दिलों से तुम्हारा खौफ, तुम्हारा रोब व दबदबा निकाल देगा। कल तक हमने अपनी आंखों से देखा है जब बारात बजती हुई जाती थी, कल तक हमने अपनी आंखों से देखा है जब बारात बजती हुई जाती थी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की, और जब वो मस्जिद के पास से गुजरते थे तो बारात बैंड बाजे की बाजे बंद कर दिया करते थे और कहते थे लोगों ये मस्जिद है, यहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं, और पता नहीं हो सकता कोई नमाज पढ़ रहा हो। इस मस्जिद को क्रॉस करने के बाद जब 1 किलोमीटर दूर पहुंच जाएंगे तब बैंड बजाएंगे, तब बाजा बजाएंगे, इसलिए कि मुसलमानों को गाने बाजों से नफरत होती है। कल तक हमारी मस्जिदों का इतना एहतराम हिंदू भाई भी करते थे कि हमारी मस्जिदों के पास से गुजरते हुए बैंड बाजे भी नहीं बजाया करते थे, लेकिन आज हालात ये हैं कि हमारी मस्जिदों में ऐन नमाज के मौके पर जय श्री राम के नारे लगते हुए जाते हैं। आज हमारी मस्जिदों के पास से लाउड स्पीकर की आवाजें तेज कर दी जाती हैं, यहां तक कि गालियां मां बहन की देकर डीजे पे बजा बजाकर मुसलमानों को आहत पहुंचाई जाती है और तकलीफ दी जाती है। आज हमारी नमाजों की भी फिक्र नहीं होती है। क्यों होगी? क्योंकि वो जानते हैं कि हमसे ज्यादा मोबाइल मुसलमान इस्तेमाल कर रहा है, हमसे ज्यादा ब्लू फिल्में मुसलमान देख रहा है, हमसे ज्यादा शराबें आज मुसलमान पी रहा है, हमसे ज्यादा गाने और बाजे आज मुसलमान सुन रहा है, हमसे ज्यादा स्ट्रीट 3 का गाना मुसलमानों की भीड़ गई है फिल्म हालों के अंदर। तो आज हमारी मस्जिदों का मयार भी उनकी नजरों में मेरे भाइयों खटकने लगा है। आज हमारी मस्जिदों की तौहीन भी होने लगी है, क्योंकि वो जान गए कि हम जिन मुसलमानों के पास से गुजर रहे हैं ये मुर्दे हैं, ये आईसीयू में लेटी हुई कौम है, इनके पास बुज़दिली के सिवा कुछ नहीं है, इनका अपना कोई लीडर नहीं है, इनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। इसलिए जब चाहो तब, और फिर सरकार हमारी है, हुकूमत हमारी, हमारा कौन क्या कर लेगा। ये सारी
तुम्हारी कमजोरियों को जानते हैं ये लोग, इसलिए तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है। वला यंज़अन्नल्लाहु फी सुदूर अदुव्विकुमुल महाबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों के दिलों से तुम्हारा रौब, तुम्हारा दबदबा निकाल देगा। जो खौफ और दबदबा तुम्हारा बैठा हुआ वो उनके दिलों से निकल जाएगा। वला यग़ज़िफ़न्न फी क़ुलूबिकुमुल वहन, और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा, कमजोरी पैदा कर देगा। अल्लाह तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। वहन क्या है? सहाबा ने पूछा वमल वहन या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के नबी ये वहन क्या है, ये कमजोरी क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। ये है हदीस और दुनिया का लफ्ज, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। अल्लाह के नबी ये वहन क्या है? अल्लाह हमारे दिलों में कमजोरी डाल देगा। कैसी कमजोरी? ऐसा कब होने लगेगा? जो चाहेगा हमें मारेगा, जो चाहेगा कत्ल करेगा, जो चाहेगा हमारी मस्जिदों के सामने से जय श्री राम के नारे लगाएगा, जो चाहेगा हमारे घरों पर हरे भगवा झंडा लहराएगा, जो चाहेगा हमारी मस्जिदों पर हरे झंडा भगवा झंडा लहरा देगा, जो चाहेगा हमारा मजाक उड़ाएगा। ये कमजोरी अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे दिलों में डाल देगा। यानी ये कब होगा? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, जब तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत सवार हो जाएगी। आज दुनिया की मोहब्बत हमें इतनी सवार है, वो मर्रा मरे हम तो महफूज हैं। आज दुनिया इतनी सवार है कि दूसरा हमारा पड़ोसी भूखा सो रहा है लेकिन हमारे घर में एयर कंडीशन चल रहा है। हमारे पड़ोस का बच्चा बीमार है, रात भर कराह रहा है। हमारे पास 4 व्हीलर गाड़ी है, वो बेचारा गरीब आदमी है, वो नहीं ले जा सकता है। लेकिन हमारे पास हमारे घर के दरवाजे नहीं खुल सकते कि चलो तेरा बेटा बीमार है, ले हम अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं 4 व्हीलर, आओ तुम्हें हम अपनी गाड़ी पे बिठा के हॉस्पिटल ले चलते हैं। ये हमदर्दी आज हमारे अंदर से निकल चुकी है, ये खत्म हो गई है। दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में रच गई है और बस गई है। वह कराहियतुल मौत, और मौत को हम ना पसंद करने लगे। अल्लाह मौत कोई मर न जाए, मौत से हम मौत को हम ना पसंद करने लगे हैं। और जब इंसान मौत से डरने लगे और मौत को ना पसंद करने लगे तो फिर समझ लो कि फिर हमें ये दिन देखना ही पड़ेंगे जो आज हम देख रहे हैं। 4 कुरान की आयतें, 7 हदीसें आपके सामने रख दी हैं दुनिया की हैसियत और औकात बताने के लिए। आइए मेरे भाइयों, दुनिया को मिसल साये के समझो। साया होता है ना, ये साया है। हम खड़े हैं धूप में जब खड़े हुए तो साया पीछे है, आप इधर भागिए, साया आपके पीछे पीछे भागेगा। और आप साये की तरफ मुंह करके भागेंगे तो आप जितनी तेज भागेंगे आपसे दुगनी रफ्तार से साया भागेगा, जो आपको आगे नहीं निकलने देगा। दुनिया को अपने पीछे भगाओ, दुनिया के पीछे मत भागो। मिसाल पे गौर कर रहे हैं? ये मिसाल मैं दे रहा हूं, दुनिया को अपने पीछे भगाओ। जब तुम दुनिया से भागोगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी, और जब तुम साये की तरफ मुंह करके भागोगे तो दुनिया तुमसे आगे आगे भागेगी। आज तुम्हारे पास बाइक है, कल कहोगे मेरे पास फॉर्च्यूनर हो जाए। आज फॉर्च्यूनर हो गई, अब कहोगे कि मेरे पास हेलीकॉप्टर हो जाए। आज एक मकान है, कल कहोगे एक और हो जाए। आज एक गाड़ी है, कल एक और हो जाए। दुनिया की मिसाल तो साये की तरह है, जब तुम उसके सामने भागोगे तो तुम दुनिया को और मांगोगे, हल मिन मजीद, और ये चीज, और एक अच्छा कपड़ा पहन लिया, अब ऐसा ही, और ये फिर एक और। नहीं भर सकता है इब्ने आदम का पेट। लौकान अली इब्ने आदम वादियान मिन मालिन, अगर माल से, सोने और चांदी से भरे हुए इब्ने आदम के पास 2 जंगल भी हो, 2 गोदाम भी हो, 2 कमरे भी हो, तब भी इसका पेट नहीं भरेगा। लतुबगा सालिसा, ये चाहेगा कि मेरे पास तीसरा गोदाम और हो, ये चाहेगा कि मेरे पास तीसरा जंगल और हो जाए।
पेट भर ही नहीं सकता एक आदमी का दुनिया का माल। अगर 2 जंगल हो तो कहेगा तीसरा और हो जाए, 3 हो तो कहेगा चौथा और हो जाए। वला यमलउ जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब, इंसान का आदमी का पेट मरने के बाद सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। जब तक मरेगा नहीं पेट नहीं भरेगा। अभी मैंने कहा इंसान बूढ़ा होता जाता है, लालच बढ़ता जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लीजिए ये 8वीं हदीस हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदमी का पेट कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, उससे पहले कोई चीज नहीं भर सकती। साए की तरह है दुनिया। अगर इसको पीछे करके भागोगे तो ये तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। दुनिया को अपने पीछे भगाओ, अपने से आगे मत आने दो। अगर साए की तरफ रुक करके भागोगे तो ये दुनिया कभी तुमको आगे नहीं निकलने देगी, तुमको अपने पीछे ही रखेगी और ये चाहेगी कि तुम हमारा पीछा करते रहो। आज एक घड़ी ये कल एक और हो जाए, आज एक कपड़ा कल एक और हो जाए, आज एक बाइक है कल एक गाड़ी भी हो जाए। ये तुम्हें आमादा करती रहेगी, दुनियादार बनाती रहेगी और तुम्हें दीन से दूर करती रहेगी। दुनिया की मिसाल तो वो समझना है ना, तो ऐसे समझो। देखिए दुनिया जरूरी है, उसके बगैर नहीं रह पाओगे। कैसे? आप सऊदीया गए, दुबई गए, कतर गए, कमाने के लिए गए, मेहनत करने के लिए गए, पैसा कमा कर लाए, 2 साल 4 साल के बाद आए, आपने पैसा कमाया, अब आप अपना घर बनवा रहे हैं। मिसाल देखिएगा, अब आप अपना घर बनवा रहे हैं, घर बनाकर तैयार हो गया, लोग देख रहे हैं माशाअल्लाह, बाहर की कमाई है जी साहब, मेहनत की है, ठीक है, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। घर बनकर तैयार। अच्छा ये बताइए, जब आप घर बनाते हो आप सेटिंग के साथ, यहां मेहमान खाना बनाओ, यहां मियां बीवी हस्बैंड वाइफ का रूम बनाओ, यहां बच्चों के रूम बनाओ, बड़ी सेटिंग से यहां डाइनिंग रूम बनाओ जहां खाना खाया जाए, यहां किचन बनाओ, यहां गुस्ल खाना बनाओ, यहां टॉयलेट बाथरूम बनाओ। सब होता कि नहीं होता है? बड़ी प्लानिंग के तहत नक्शा पास करके आपने घर बनवाया। गौर कीजिए, आपने गेस्ट रूम भी बनाया, आपने डाइनिंग रूम भी बनाया, आपने बच्चों के रूम भी बनवाए, आपने हस्बैंड वाइफ का कमरा भी बनाया, किचन भी बनवाया, बरामदा भी बनवाया और घर के उसी खास हिस्से के अंदर आपने लैट्रीन भी बनवाई, टॉयलेट भी बनवाई। क्यों? क्योंकि टॉयलेट भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। भाई जब आप घर बना रहे हैं तो क्या अब भी जंगलों में जाओगे लैट्रीन करने के लिए? तो आप घर में लैट्रीन भी बनवाते हैं, टॉयलेट भी बनवाते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जितनी देर आप अपने घर में रहते हो क्या टॉयलेट में भी रहते हो? जबकि वो भी आपकी मेहनत की कमाई से बना हुआ है टॉयलेट, उसमें भी आपने संगे मरमर बिछाया है, उसमें भी आपने अच्छा पत्थर बिछाया है, उसको भी आप क्लीन रखते हो, साफ सुथरा रखते हो, उसमें बदबू नहीं आने देते हो। लेकिन घर के कोने में बना हुआ टॉयलेट आप सिर्फ जरूरत के तहत इस्तेमाल करते हो या 24 घंटे इस्तेमाल करते हो? किसी को भी खड़ा करके पूछो क्या 24 घंटे इस्तेमाल करते हो? कहेगा नहीं मौलाना साहब, पागल हो क्या है? लैट्रिन में 24 घंटे कौन बैठेगा? और ज्यादा अगर हमारी तरह कर्रा सख्त मिजाज का हुआ है, लैट्रिन में 24 घंटे बैठो, पत्थर बेचा, हाँ तो अपने बाप को बिठाल दे। लैट्रिन को बनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, जरूरियाती जिंदगी में शामिल है लैट्रिन का बनाना। आप घर में 24 घंटे रहते हो लेकिन लैट्रिन में मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं जाते हो। कोई लैट्रिन में अपनी मर्जी से जाता नहीं, जब जरूरत महसूस होती है तब जाता है। इसका मतलब जरूरत के तहत तुम लैट्रिन को इस्तेमाल कर रहे हो, बाथरूम इस्तेमाल कर रहे हो। बस यही मिसाल है दुनिया की। दुनिया जरूरी है
जैसे लैट्रीन घर में बनाना जरूरी है, लेकिन जिस तरह लैट्रीन को आप जरूरत के तहत इस्तेमाल करते हो हर वक्त नहीं, बस ऐसे ही दुनिया को जरूरत के तहत इस्तेमाल करो हर वक्त। समझ गए ना? जिस तरह लैट्रीन घर का एक हिस्सा है, होना जरूरी है, उसी तरीके से दुनिया में आए हो तो जिंदगी गुजारना जरूरी है, दुनिया में आए हो तो दुनिया में रहना जरूरी है। लेकिन जिस तरह घर के बने हुए टॉयलेट को आप 24 घंटे इस्तेमाल नहीं करते हो, इसी तरीके से दुनिया में 24 घंटे दिल मत लगाओ। जिस तरह जरूरत के तहत टॉयलेट और बाथरूम को इस्तेमाल करते हो, उसी तरीके से मेरे भाइयों दुनिया को जरूरत के तहत इस्तेमाल करो। यह है दुनिया की हैसियत। बस एक और मिसाल से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे साथियों, बड़ी प्यारी मिसाल देने जा रहा हूं। मौलाना रूमी, अल्लामा रूमी ने यह मिसाल दी है, बहुत जबरदस्त मिसाल दी है। दुनिया की मिसाल पानी की तरह है। दुनिया क्या है? पानी। और इंसान की मिसाल कश्ती की तरह। कश्ती समझते हैं ना? नाव। दो चीजें हैं, दुनिया पानी की तरह है और इंसान कश्ती की तरह है। अच्छा ये बताओ, कश्ती बगैर पानी के चल जाएगी? नाव को सड़क पे चलाओगे चल जाएगी? नहीं न चलेगी। नाव कहां चलेगी? पानी में। यानी नाव के लिए पानी जरूरी है, बगैर पानी के नाव नहीं चलेगी। और नाव कौन है? इंसान। और पानी क्या है? दुनिया। इसका मतलब यह हुआ कि इंसान बगैर दुनिया के नहीं चल सकता है। दुनिया की मिसाल पानी है और इंसान की मिसाल कश्ती है, नाव। लेकिन कश्ती बगैर पानी के नहीं चल सकती है। लेकिन याद रखना, कश्ती पानी में चल रही है, जब तक वो पानी के ऊपर है चलेगी, जब तक वो पानी के दाएं बाएं है वो चलेगी। भाई आपने दो लकड़ी ले ली, इधर से खींच रहे हैं, इधर से खेप रहे हैं, चल रही है। जब तक वो कश्ती पानी के ऊपर है और इर्द गिर्द है, दाएं बाएं है, कश्ती चलेगी, आपको जहां जाना हो वहां पहुंच जाओगे। लेकिन अगर पानी को कश्ती में सवार करने की कोशिश की, उसी पानी को कश्ती में सवार करने की कोशिश की, उसी पानी को कश्ती में लाने की कोशिश की और पानी को कश्ती में भरने की कोशिश की, तो कश्ती भी डूबेगी और कश्ती चलाने वाला भी डूबेगा। उसमें जो बैठा है वो भी हलाक को बर्बाद होगा। मेरे भाइयों, बस इसी तरीके से दुनिया है, ये इंसान है, इसको दुनिया की जरूरत है जैसे कश्ती को पानी की जरूरत है। लेकिन अगर पानी को कश्ती के ऊपर लाओगे तो कश्ती डूब जाएगी। इसी तरह दुनिया को अगर इंसान अपने सर के ऊपर उठाएगा तो खुद भी डूबेगा और अपनी दुनिया भी बर्बाद कर लेगा। मेरे भाइयों, इस दुनिया में बिल्कुल पानी की कश्ती की तरह रहो। कश्ती पानी के ऊपर रहती है, चलती है, दाएं बाएं रहती है, चलती है। अगर पानी को कश्ती में भर दिया या पानी कश्ती में आ गया तो कश्ती डूब जाएगी। इसी तरीके से अगर दुनिया को हमने अपने ऊपर सवार कर लिया तो हम भी डूब जाएंगे और हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। दुनिया को अपने सर के ऊपर मत ला दो, दुनिया में जरूरत के तहत चलो। बस अगर आपकी बेटी का काम अगर कीपैड वाले मोबाइल से चल रहा है तो एंड्रॉयड मोबाइल देने की क्या जरूरत है? आपकी बेटी को और आपकी बहन को, जिसकी अभी शादी नहीं हुई, उसको व्हाट्सएप चलाने की जरूरत क्या है? अरे वो अपनी मां का फोन क्यों नहीं इस्तेमाल करती? वो अपने बाप का फोन क्यों नहीं इस्तेमाल करती? आप उसको अलग से एंड्रॉयड मोबाइल क्यों दे रहे हैं? आप दुनिया को अपने सर पर सवार कर रहे हैं। आप कश्ती के ऊपर पानी लादने की कोशिश कर रहे हैं जो बर्बाद कर देगी। मेरे भाइयों, आपकी बेटी को जेब नहीं देता कि वो व्हाट्सएप चलाए, फेसबुक चलाए, मैसेंजर चलाए। गोया कि दुनिया को आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। अंदाजा लगाइए, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मेरे पास एक मर्तबा छींट का कपड़ा आ गया। छींट का कपड़ा,
हमारे यहाँ तो छींट का कपड़ा ही बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं नहीं मालूम। हमारे पास एक खूबसूरत कहीं से छींट का कपड़ा तोहफे में आ गया, मैंने उसको संभाल के रख लिया। फरमाती हैं कि जब किसी लड़की की शादी होती थी हमारे इलाके में तो उसका भाई मेरे पास आता था और कहता था अम्मी आयशा जो छींट का कपड़ा तुम्हारे पास आया है वो दे दो, मैं अपनी बेटी या अपनी बहन को वो छींट का कपड़ा पहनाऊंगा, उसी में दुल्हन बनाऊंगा और मेरी बेटी या मेरी बहन उसी कपड़े में रुखसत हो जाएगी। 2 दिन के बाद वो कपड़ा मैं अपनी बहन या बेटी से लेकर मैं तुम्हें दे दूंगा। एक कपड़ा देख रहे दुनिया की। मेरे पास एक कपड़ा था छींट का, वो आया कहीं से तोहफे में, लेकिन मोहल्ले के लोग, शहर के लोग, बस्ती के लोग मेरे पास आते थे जब उनकी बहन की या बेटी की शादी होती थी और शादी के मौके पर वो मुझसे मेरा कपड़ा ले जाते थे और उसी कपड़े में अपनी बेटी को, अपनी बहन को वो दुल्हन बनाते थे और उसी कपड़े में वो रुखसत कर दिया जाती थी। 2-3 दिन के बाद उनका भाई या उनके बाप वो कपड़ा अपनी बेटी या बहन से लेकर मुझे पहुंचा दिया करता था। ऐसा चलता रहा, लेकिन कुछ ही दिन गुजरे, लोगों तनाफसु कमा तनाफसु, फिर दुनिया ने थोड़ा सा पैर फैलाया। आज ये हाल हो गया मेरे शहर का। हजरत आयशा फरमाती है अब ये हाल हो गया मेरे शहर का कि अब मैं वही कपड़ा, वही छींट का कपड़ा मैं पहनने के लिए अपनी नौकरानी को देती हूँ, अपनी बांदी को देती हूँ, अपनी लौंडी को देती हूँ, अपने घर में काम करने वाली को वो कपड़ा देती हूँ तो वो भी नाक और मुंह बनाती है। आज वो कपड़ा मेरी घर की लौंडी भी पहनना गवारा नहीं करती। देख रहे हैं आप। एक दिन था, हजरत आयशा कह रही, एक दिन था कि वो तोहफे में मिला हुआ कपड़ा मुझसे मोहल्ले के लोग ले जाते थे और अपनी बहन और बेटी को उसी कपड़े में दुल्हन बनाकर रुखसत करते थे और 2-3 दिन के बाद कपड़ा मुझे पहुंचा देते थे। आज दुनिया ने पैर फैला लिए, उस जमाने की बात हजरत आयशा कह रही, आज दुनिया ने पैर फैला लिए, आज इतने पैर फैला लिए कि वही छींट का कपड़ा जो मुझे तोहफे में मिला मैं अपने घर की नौकरानी को देती हूं तो वो भी पहनने के लिए तैयार नहीं, वो भी नाक भौं चढ़ाती हूं मैं ये कपड़ा पहनूंगी। इसको वो बुरी नजर से देख रही थी कि देखो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से एक रेशम का रुमाल, एक रेशम का कपड़ा आ गया। आप उस कपड़े को देखे हुए थे, चूंकि रेशम मर्द के लिए हराम है इसलिए पहन नहीं सकते थे, लेकिन रेशम का रुमाल है, मुंह पोंछने ओछने के लिए ठीक है, पहनना गलत है, मर्द के लिए पहना नहीं जा सकता। फरमाया रेशम का वो कपड़ा, वो रुमाल कहीं से आ गया। सहाबा किराम उसको देखने लगे, इतना अच्छा, एक जाता दूसरा देखता, दूसरा जाता तीसरा देखता, उन्होंने कभी इतना खूबसूरत और ऐसा रेशमी कपड़ा देखा ही नहीं था। वो देख देख कर खुश होने लगे। ये भी अल्लाह के नबी ने देखा कि ये लोग रेशम के कपड़े को देखकर खुश हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि दुनिया की मोहब्बत इनके दिलों में पैदा हो जाए। आपने फरमाया मेरे साथियों ये रेशम का जो कपड़ा तुम देख रहे हो, लमनादिल साद, साद इब्ने साद फिल जन्नति अफजलु मिनहा। आए मेरे साहबियों, लमनादिल सादिन फिल जन्नति अफजलु मिन हाज़ा, ये रेशम का कपड़ा जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो, साद को, हजरत साद को जन्नत के अंदर जो रेशम का रुमाल मिलेगा, जो रुमाल मिलेगा, जो हैंडकरचीफ मिलेगा, जो दस्ती मिलेगी, वो इस कपड़े से लाख गुना बेहतर होगी। यानी जन्नत के कपड़ों के लिए तैयारी करो, दुनिया के कपड़े की तरफ मत मरो, इसकी तरफ मत दौड़ो। गौर कीजिए, लमनादिलो सादिन फिल जन्नती अफजलु मिन हाज़ा, हजरत साद को जन्नत में जो रुमाल मिलेगा वो इससे लाख गुना बेहतर होगा। आपने ये कहकर लोगों का रुख मोड़ दिया और लोगों को दूसरी तरफ घुमा दिया, कहीं दुनिया की मोहब्बत इनके अंदर सराहत न कर जाए। सोचिए, एक बार हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह को आपने बहरीन भेजा, जाओ वहां के काफिरों से जिजिया और टैक्स का माल लेकर आओ।
हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह बहरीन गए और वहां से जिजिया और टैक्स का माल लेकर आए। वो सहाबा में तकसीम होना था। मदीने आए, मस्जिद नबी में पहुंच गए। अंसारियों को, मदीने के अंसारियों को पता चला आज अबू उबैदा इब्न जर्राह बहरीन से बहुत सा माल लेकर आए हैं। सुबह फजर की नमाज के बाद ये माल तकसीम होगा, ये माल बटेगा और हमें भी हमारा हिस्सा मिलेगा। सहाबा किराम रात ही से मस्जिद में जाकर बैठ गए। फजर की अजान से बहुत पहले आ गए और मस्जिद में बैठ गए। ऐसा ना हो कि फजर के वक्त आंख बंद लग जाए, ना उठ पाए और माल से महरूम रह जाएं, तो सब पहले आ गए। अल्लाह के रसूल फजर की नमाज पढ़ाने के लिए जब निकले तो सहाबा किराम से भरी हुई मस्जिद को देखा तो आपने पूछा क्या बात है, आज तो माशाल्लाह मस्जिद खचाखच भरी हुई है। साहबा हंसने लगे जी। फिर आपने कहा अच्छा, ओ तुम्हें पता चल गया, इल्म हो गया, अबू उबैदा बहरीन से माल लेकर आए हैं। साहबा ने कहा हाँ अय अल्लाह के रसूल, हमें इस बात का पता चल गया है कि वो माल लाए हैं और आज तकसीम होगा। अल्लाह के नबी ने नमाज फजर पढ़ाई और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद आप खड़े हो गए और खड़े होने के बाद जो जुमले कहे वो जुमले सुनने के लायक है। मेरे भाइयों, आपने फरमाया अब शिर, खुश हो जाओ, तुम्हें खुशी हो, जो माल लाए हैं हजरत अबू उबैदा वो तुम्हें मिलेगा और तुम्हें पूरा पूरा हिस्सा मिलेगा। आज वो माल तकसीम होगा, मोहम्मद अपने घर कुछ नहीं ले जाएगा, वो सारा माल तुम्हारे दरमियान तकसीम होगा। फिर आपने फरमाया ओ मेरे साथियों, माल का खबर सुनी, माल की खबर सुनी तो आज तुम मस्जिद में आ गए, भर गए और मस्जिद पहले से खचाखच भर गई। आपने फरमाया मल फक्र अलैकुम, मल फखरा अख्शा अलैकुम, मैं तुम्हारे ऊपर फकीरी के डर से नहीं डरता हूं, यानी मेरे इंतकाल के बाद तुम फकीर हो जाओगे, मुझे इस बात का डर नहीं है। मेरे इंतकाल के बाद तुमसे मालो दौलत छीन ली जाएगी, मुझे इस बात का डर नहीं है। वलाकिन्नी अख्शा अलैकुम अन तुबसतत दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लहुम अला मन कान क़ब्लकुम। आए मेरे सहाबियों, मैं डरता हूं इस बात से कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इंतकाल के बाद दुनिया इतनी फैला दी जाए, दुनिया इतनी फैला दी जाए, दुनिया इतनी फैला दी जाए जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फैला दी गई थी, जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फैला दी गई थी। तनाफसूहा कमा तनाफसूहा, फिर दुनिया को चाहने के लिए तुम रेस लगाने लगो, दुनिया हासिल करने के लिए तुम दौड़ लगाने लगो, एक दूसरे को पछाड़ने लगो और उसको गिरा कर तुम दुनिया हासिल करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने लगो। फतुहलिककुम कमा अहलकतुम, बस ये दुनिया तुम्हें हलाक न कर दे जैसा कि तुमसे पहले के लोगों को हलाक किया था। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, अबू उबैदा इब्न अल जर्राह को अल्लाह के नबी ने मुल्क शाम का गवर्नर बनाया और ये गवर्नरी कर रहे थे। एक दिन अबू उबैदा के पास हजरत उमर शाम में जाते तो लोगों से पूछते कि तुम्हारा अमीर अबू उबैदा ठीक है? लोगों ने फरमाया हाँ माशाअल्लाह बहुत अच्छा। पूछा आए अबू उबैदा, आए अबू उबैदा, मुझे तुम्हारा घर देखना है, मुझे अपना घर दिखाओ, मैंने तुम्हें गवर्नर बनाया है, तुम्हारी बड़ी तारीफ लोग कर रहे हैं और तुमने बहुत तरक्की की मुल्क के शाम के अंदर, अल्लाह तुम्हें मजीद दे, मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मेरे घर में न चले तो बेहतर होगा। फरमाया नहीं मैं चलूंगा। हजरत अबू उबैदा ने कहा आया अमीरुल मोमिनीन, अगर मेरे घर जाओगे तो आपके आंखों में आंसुओं को निचोड़ने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। फरमाया हजरत उमर ने आया अबू उबैदा मुझे तुम्हारा घर देखना है तो देखना है, चलो। मुल्क शाम का गवर्नर हजरत उमर ने सोचा पूरे मुल्क में तरक्की की राह खोल दी हो जिसने, उसका घर भी अच्छा होगा। हजरत अबू उबैदा ले जाते
मुल्क शाम से निकलकर जब शहर दमिश्क में पहुंचे और चमकता हुआ ये शहर क्रॉस करके जब जंगल में पहुंचे, कहा कितना दूर है? कहा अब तो आ ही गया। और थोड़ा दूर गए, फिर उमर ने पूछा कहां है? और कितना दूर? कहा अब तो आ ही गया। एक जंगल आ गया। फरमाया अरे अबू उबैदा, शहर निकल गया, मुल्क निकल गया, अब जंगल आ गया, तुम कह रहे हो? कहा वो झोपड़ी जो दिख रही है, हाँ वही मेरा घर है। हजरत उमर ने कहा मैं अंदर जाकर देखूंगा। जब अंदर गए तो क्या देखते हैं? कच्ची जमीन है उस गवर्नर की, मुल्क शाम के गवर्नर अबू उबैदा इब्न जर्राह की कच्ची जमीन है, मिट्टी की। अंदर दाखिल होते हैं तो छत पे नजर डाली, छत है ही नहीं, खजूर के पत्तों के पटी हुई छत पड़ी हुई है, खजूर के पत्ते से ढकी हुई है। हजरत उमर ने देखा इस घर में कोई किचन नहीं है, बर्तन नहीं है। फरमाया ये क्या है? घर में कुछ नहीं है, बिस्तर कहां तुम्हारा? हजरत अबू उबैदा ने कहा ये मुसल्ला देख रहे हो? फरमाया हाँ ये मुसल्ला यहाँ बिछा हुआ ये देख रहा हूं। कहा यही मुसल्ला है जिस पर मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ता हूं और जब नींद आती है तो इसी मुसल्ले पर सो जाता हूं। कैसा लग रहा है? ऐशो आराम से एयर कंडीशनों में सोने वालों, जरा तसव्वुर करो, मुल्क के शाम का गवर्नर है हजरत अबू उबैदा। हजरत उमर कह रहे हैं ये मुसल्ला है, बिस्तर कहां है तुम्हारा? जवाब दिया बिस्तर है। कहां है? यही मुसल्ला, जब नमाज पढ़ना होती पढ़ लेता हूं और जब सोना होता है तो इसी मुसल्ले पर मैं सो जाता हूं, मुझे बिस्तर से क्या सरोकार। फरमाया अबू उबैदा खाना किसमें खाते हो? बर्तन नहीं दिख रहे। फरमाया बर्तन है। कहां है? खजूर के पत्तों में, जैसे बिल्कुल ये सेम ऐसे खजूर के पत्तों की छत थी, ऐसी हाथ डाला और इस तरफ बढ़ाया, मिट्टी का एक प्याला उठाया और उठाने के बाद दिखा दिया ये मिट्टी का प्याला है, यही मेरा बर्तन है। कहा इसमें कुछ पड़ा हुआ है, देखें। हजरत उमर ने देखा उस मिट्टी के प्याले में पानी भरा हुआ है और सूखी हुई रोटी उस पानी में पड़ी हुई है, सूखी हुई रोटी उस पानी में पड़ी हुई है। फरमाया आय अबू उबैदा ये क्या है? फरमाया अमीरुल मोमिनीन आपने मुझे मुल्क के शाम का गवर्नर बनाया, दिन भर लोगों की शिकायतें सुनते सुनते गुजर जाता है। उसी शहर में जब मैं यहां आता हूं तो एक औरत रहती है, मैं उसी से 4-5 दिन की रोटियां बनवा लेता हूं, जब तक वो ताजा रहती है मैं खा लेता हूं, जब सूख जाती है तो उसी रोटी को पानी में डालकर मैं नरम कर लेता हूं और जब फूल जाती है तो इसी रोटी को मैं खा लेता हूं। यही मेरी दुनिया है, यही मेरा घर है, यही मेरा खाना है। ये सुनते हैं हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसी वो रोए तो हजरत अबू उबैदा ने कहा नहीं आय अमीरुल मोमिनीन आपके आंखों से आंसू अच्छे नहीं लगते, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे घर मत चलिए, आपको आंखों से आंसू निचोड़ने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिवाय आंसुओं के रोने के और कुछ नहीं मिलेगा। क्या अबू उबैदा जिंदा नहीं रहे? अरे गवर्नर थे, गवर्नर खाना भी खाते थे, भली सूखी रोटी, लेकिन दुनिया को जरूरत के तहत इस्तेमाल करते थे। गवर्नर होते चाहते तो सब कुछ इकट्ठा कर लेते, अच्छा घर भी बनवा लेते, अच्छा मकान भी, अच्छा बिस्तर भी, अच्छा किचन भी, सब कुछ, लेकिन किचन का पता नहीं है, बिस्तर का पता नहीं है, मुसल्ला है उसी को पर नमाज पढ़ते हैं और नींद आती है तो उसी पर 2-3 घंटा सो लेते हैं। एक पानी मिट्टी का प्याला है उसी से पानी पी लेते हैं और जब रोटी सूख जाती है तो उसी में पानी डालकर रोटी को भिगो लेते हैं और नरम करके वही रोटी खा लेते हैं। ये भी तो दुनिया को इस्तेमाल करते थे, लेकिन दुनिया को जरूरत के तहत दुनिया को कभी अपने सर के ऊपर नहीं बिठाया है। मेरे भाइयों दुनिया को इस्तेमाल करो, जरूरत के तहत अपने सर के ऊपर इस दुनिया को मत बिठाओ। मुझे 3 बजे निकलना है, 2:45 बज चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों अल्लाह से दुआ करता हूं कि मैं अल्लाह ताला हम सबको दुनिया की हैसियत को समझने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया को हमारे लिए जरूरत के तहत इस्तेमाल करने वाला हमें बना दे। अल्लाह
दुनिया को हम सर के ऊपर न उठाएं, दुनिया को अपने पीछे दौड़ाने वाला हमें बना दे। इलाहुल आलमीन, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद की तामीर का मामला है। आधे से ज्यादा लोग जा चुके हैं। हमसे कहा था कि ऐलान कर दीजिएगा, लेकिन बीच में अगर करता तो अच्छा नहीं था। अब मैं अगर करूं तो आप लोग जा चुके हैं, फिर भी मैं 5 मिनट के लिए स्टेज पर बैठा